नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में रामकथा, लोक और शास्त्र विषय पर विस्तृत प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद वर्मा ने कहा, आज की गोष्ठी रामकथा पर केंद्रित है। रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति और चौपाई में भगवान राम का आदर्श स्वरूप झलकता है, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। रामचरितमानस में वर्णित गंडक वन, जहां भगवान राम ने वनवास काल में निवास किया था, एक घना जंगल था। उन्होंने वहां ऋषियों की रक्षा करते हुए राक्षसों का संहार किया। यह विवरण ग्रंथ की प्रामाणिकता को दर्शाता है। इसके बाद भगवान राम चित्रकूट पर्वत पहुंचे, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और फल फूल झरनों से समृद्ध है। रामायण में भगवान राम सहित सभी पात्रों को सामान्य मानवीय रूप में चित्रित किया गया है। सभागार में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये जो भौगोलिक जो लोकेशन है, जगह है, भूगोल की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी जगह पे चीजें लोकेट कर लेते हैं और उससे हम प्रमाणित करते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही घटित हुआ है। उदाहरण के लिए यह गंगा और यमुना नदी के संगम चित्रकूट पहाड़ी पर भारद्वाज का आश्रम था, जहाँ वे अपने निर्वासन के दौरान बसे थे और बाद में वो दंडक वन में आरती के आश्रम में चले गए। जंगल इतना घना था कि उसमें राक्षसों का निवास था। ये दंडक वन वो जगह है जहाँ पे सबसे अधिक राम जी का और लक्ष्मण जी का वनवास कटा 10 साल का, और वो बिल्कुल घना जंगल था और शायद इसीलिए वहाँ पे राक्षसों का भी मेंशन है और ऋषियों को राक्षसों से बचाए गए। मंदाकिनी नदी के करीब चित्रकूट की पहाड़ियां और गोदावरी नदी के किनारे दंडक के घने जंगल में पंचवटी के अत्यधिक सुंदरता और प्राकृतिक उद्यान के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में उर्वरता, फूल और फल, झरने, झील, खनिज संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य का अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शाती है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने लूट के 3 मामलों में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर राजू शर्मा और कमलेश कुमार उर्फ बादल, यह दोनों भटगांव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट का एक मोबाइल फोन और 4800 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने 17 अक्टूबर को रामगढ़ ताल स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन लूट लिया था। इस संबंध में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 17 अक्टूबर को ही थाना एम्स क्षेत्र के नंदानगर में एक महिला से सोने की चेन की लूट की गई थी। इस मामले में भी एम्स थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं 18 सितंबर को इन्होंने रामगढ़ ताल के भरवलिया कॉलोनी में एक महिला से सोने की चेन की लूट की गई थी। इस मामले में भी रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पाम पैराडाइज चौकी प्रभारी राम सिंह, उप निरीक्षक कुश कुमार राय, हेड कांस्टेबल कयूम अली, कांस्टेबल आशुतोष यादव और प्राकुल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, डॉक्टर गौरव ग्रोवर सर के निर्देशन में आरोपियों व आरोप के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना रामगढ़ ताल को बड़ी सफलता मिली है। थाना रामगढ़ ताल द्वारा 2 आरोपी, जिनका नाम एक राजू शर्मा व कमलेश कुमार है, को गिरफ्तार किया गया है। यह छिनैती एवं लूट की घटनाओं को कारित करते थे। विगत दिनों में इन्होंने थाना रामगढ़ ताल अंतर्गत एक मोबाइल स्नैचिंग व थाना एम्स अंतर्गत एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित की थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। यह धरना देशव्यापी रूप से सभी महाप्रबंधक कार्यालयों पर किया गया। एसोसिएशन ने बताया कि हमारी मांग है कि डीए में वृद्धि के साथ रनिंग अलाउंस में भी 25% की वृद्धि की जाए। एसोसिएशन का कहना है कि जब डीए 50% होता है तो अन्य सभी भत्तों में भी 50% की वृद्धि की जाती है, लेकिन रनिंग स्टाफ के अलाउंस में यह वृद्धि नहीं की गई। इसके बावजूद रनिंग स्टाफ लगातार अपने कर्तव्य निभा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोको पायलट मनोज कुमार ने कहा, आज हम लोग सेंट्रल जो हम लोग का कमेटी है उसके निर्णय के अनुसार पूरे भारतीय रेल में आज हर जीएम ऑफिस पे धरना हो रहा है। और इस धरना का बहुत सारे मुद्दाएं हैं जो बहुत पुरानी मुद्दा है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा में है कि टीए के अनुपात में हम लोग का जो रनिंग अलाउंस है वो उसको 25% इंक्रीज नहीं किया गया। जबकि जब डीए 50% हो जाता है तो सारा भत्ता में 25% की वृद्धि होती है, तो बाकी अन्य कैटेगरी में कर दिए गई, लेकिन रनिंग स्टाफ का जो रनिंग अलाउंस है उसमें वृद्धि नहीं की। और दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम लोग का 46 घंटा का रेस्ट मिलना चाहिए हेडक्वार्टर में, जो कि मात्र 30 घंटा का मिल रहा है। इसमें हम लोग पारिवारिक दायित्व की पूर्ति कर पाते हैं, न सही से रेस्ट ले पाते हैं। बस यही सब मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दा है। मैं मनोज कुमार ऐसे पद में लोको पायलट मेल हूँ, लेकिन संगठन में मैं प्रेसिडेंट हूँ। जनपद में डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और निःशुल्क उपचार का लाभ उठाया। स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित यह चिकित्सा शिविर पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। शिविर में शहर के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी क्लिनिक से समय निकालकर मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। यह डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की सेवा भावना का प्रतीक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सबनम श्रीवास्तव व डॉक्टर रविकांत मल ने कहा, आज स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी की याद में कई प्रकार की स्पेशलिटी का मेडिकल शिविर रखा गया है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन और सर्जरी। और ये निःशुल्क शिविर है। ये उनके कर्मों को, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के कर्मों को ध्यान में रखते हुए उनकी याद में ये शिविर लगाया गया है। मैं डॉक्टर रविकांत मल हूँ, मैं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला है। आज बहुत खुशी की बात है। अभी तक तो हमने कई 10 लोगों का उपचार किया है, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है कैंप, तो धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे। और बाकी जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी में ज़्यादा मेडिसिन पेशेंट देखे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें लोगों को ये संदेश देंगे कि खान पान पे विशेष ध्यान दें। खान पान पे अच्छा ध्यान देंगे तो दवाओं की ज़रूरत कम पड़ेगी और शुद्ध पौष्टिक चीज़ें लें। बाजार की चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें न खाएं। सबसे पहली औषधि भोजन ही होती है। जिसका भोजन शुद्ध है उसको दवा की आवश्यकता नहीं है, यही ध्यान रखें। डॉक्टर रजनीकांत की याद में आप कह सकते हैं, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके बच्चे, उनके सारे सामाजिक जो विभिन्न प्रकार के वो कार्यकलापों में इन्वॉल्व थे। और प्रेस स्पेशली हम कहना चाहेंगे कि सबका बहुत अहम भूमिका है इस प्रेस को, इस शिविर को आगे बढ़ाने में। और शहर के उनके जितने भी आप कह सकते हैं मेडिसिन के जितने भी विभाग होते हैं, शहर के सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं। आप परिचय से उनका नाम समझ सकते हैं। डॉक्टर आरएन सिंह साहब, डॉक्टर आर के मल साहब, राजेश यादव साहब, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और डॉक्टर आसिफ मसूद, डॉक्टर SM सिन्हा, सारे लोग आकर के उनके लिए अपनी क्लिनिक छोड़ करके लोग आकर के उनके लिए मरीजों को देख रहे हैं। क्योंकि भैया का ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सबको हेल्प कर सकें मरीज़ के रूप में, तो उनके इस काम को हम लोग
प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़े। ये चौथा साल है। जी, अपना नाम और पद? मैं उनकी बहन हूँ, शबनम श्रीवास्तव मेरा नाम है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर के सभी तहसीलों में तहसील समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। इनमें तहसील के सभी अधिकारी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। आज के समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस, बिजली, सड़क, पानी और कर से संबंधित थे। इस मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को मौके पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण करके समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि 10 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। शेष मामलों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, नायब तहसीलदार विकास सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, आज जनपद गोरखपुर में समस्त सातों तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी तहसील दिवस में वरीय अधिकारी एसडीओ तहसील के अलावा जैसे कहीं एडीएम साहब नामित है, कहीं जिले द्वारा नियुक्त है, कहीं सीडीओ साहब जा रहे हैं और बेसिकली जितनी भी शिकायत आ रही है उसके लिए टीम बना के कोशिश किया जा रहा है कि सेम डे या 1 से 2 दिन में इसका निस्तारण करें। ये ऑन दी स्पॉट तो लगभग अराउंड अगर दिन भर में देखिएगा जैसे आज अगर शिकायत अगर 50 आया हो तो अराउंड 8 से 10 तो सेम डे रिजॉल्व हो जाता है। बाकी अगले 3 से 7 दिन में सारे कंप्लीट रिजॉल्व हो जाते हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।